आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट खसारे का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। कोरोना की सूरत हाल के बायस बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजामात। ईवान से 256 नशिस्तें निकाल दी गईं, सिर्फ 86 नशिस्तें होंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला विफाकी काबीना आज करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। ओवरऑल GDP का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है, उसका एस्टिमेट 0.4% है। इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। कोरोना के बायस कौमी आमदनी में कमी। मुआशरी शरह नमू -0.4% रही। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा, रवा माली साल मुल्क को 3,000 अरब का नुकसान पहुंचा, कोई हदफ हासिल न हुआ। ज़राई तरक्की 3.5% के हदफ की बजाय 2.7% तक महदूद। सनती शोबे की कारकर्दगी 2.3 के मुकाबले -2.3% रही। खदमात के शोबे, कपास और दीगर शोबों में पैदावार हदफ के मुकाबले में मनफी रही। मुकम्मल शटडाउन किया तो 1,85,00,000 अफराद बेरोजगार होंगे। इक्तिसादी सर्वे में कोरोना से मुमकिन बेरोजगारी के एदाद-ओ-शुमार। मुतदिल पाबंदियों की सूरत में 1,23,00,000 अफराद की बेरोजगारी का खतरा। महदूद पाबंदियों की सूरत में 14,00,000 अफराद रोजगार खो बैठेंगे। रोजगार ज़ाया होने से 23.6 अरब से 315 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। बदकिस्मती से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये सारी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस का आप अगर देखें तो वो एक ऐसे जाती है कि पहले एक ऊपर जाती है और फिर वायरस नीचे आनी शुरू हो जाती है, यानी जो इन्फेक्शन हैं वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। हमारी इस वक्त वायरस में जो मैं बार बार कह बैठा हूँ, हमारी अभी ऊपर जा रही है। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में SOPs पर अमल किए खुद निगरानी करने का ऐलान। अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है, SOPs पर सख्ती से अमल करवाएंगे। मजीद कहा, मुल्क मुश्किल में है, ऑपोजिशन फायदा उठाना चाहती है। एक साहब लंदन से भागे भागे ऐसे आए जैसे कोई हल बताएंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के फैसलों और इक़दाम के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज एक वक्त सामने आ जाते हैं। ये हद हम बहुत पहले उबूर कर चुके हैं। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। कोरोना को शिकस्त देने वाले 40,000 से ज़ायद खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 03341920-268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। उधर 92 न्यूज़ ने किया घर से मुहिम का आगाज। 92 न्यूज़ की कोरोना को शिकस्त देने वाली टीम अपना प्लाज्मा अतिया करेगी। सियासी रहनुमा भी 92 न्यूज़ की काविश की मौतरफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, जिन मासूम हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, बदकिस्मती से उन हाथों में आज भी औजार हैं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कसीरुल जोहती मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ना होगा। मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से माजरत कर ली। PCB के मुताबिक दोनों ने निजी मसरूफियात के बाइस टीम के लिए दस्तयाबी से माजरत की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टीम में दोबारा शामिल करने का फैसला। फवाद आलम और इमरान सीनियर की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। T20 में हफीज़, शुएब मलिक, खुशदिल शाह, हैदर अली, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ की शमूलियत। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी।
और स्विट्जरलैंड में भी जिंदगी बहाल होने लगी। जनेवा में 129 साल कदीम नवारे को फिर से बहाल कर दिया गया। 140 मीटर बुलंद होते फवारे को देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आलमी अदारा सेहत के सरबरा टेड्रोस आधरम की भी तकरीब में शिरकत। आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज पेश कर दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में ये बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखा जाने का इम्कान है। बजट खसारे का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। कोरोना की सूरत हाल के बायस बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। ऐवान से 256 नशिस्तें निकाल दी गई हैं। सिर्फ 86 नशिस्तें होंगी। बजट इजलास से कबल विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी होगा जिसमें बजट की मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अमीन से। फ़हीम, बताइएगा इस सूरत हाल में बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं और कब तक बजट मुतवक्के है? देखिए, माली साल 2020 और 21 का जो बजट है वो आज पेश कर दिया जाएगा और बजट कौमी असम्बली में शाम 4 बजे पेश होगा। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा और इस इजलास में मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख और वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर वफाकी काबीना को बजट के खदोखाल पेश करेंगे और वफाकी काबीना बजट की मंजूरी देगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि काबीना के इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा करना है उसका फैसला किया जाएगा। एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 7.5% से 10% जो है वो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लेकिन इसका हतमी फैसला आज दिन 12 बजे इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में होगा। जो बजट जो सामने आ रहे हैं दादोशुमार, उनके मुताबिक कुल जो तखमीना है बजट का वो 7,600 अरब रुपए है। ये बजट भी गुज़श्ता बजटों की तरह खसारे का बजट है और जो रवां साल जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं FBR के वो 4,950 अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इसके अलावा कर्जा जात और जो सूद की अदायगी है उसके लिए भी 3,235 अरब रुपए जो है वो मख्तस किए जा रहे हैं और जो तरक्याती बजट है वो भी तकरीबन 650 अरब रुपए का रखा जा रहा है। और इसके अलावा तनख्वाहें और जो पेंशन हैं और जो ओवरऑल तरक्याती और नॉन तरक्याती बजट है वो भी वजारतों का मुख्तस किया जाएगा। जो हमाद अजहर हैं शाम 4 बजे कौमी असम्बली में अपना ये बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और बजट आज पेश करेगी। कोरोना वायरस की वजह से भी जो सूरत हाल है और जो SOPs है उन पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। 342 के ऐवान में से सिर्फ 86 मेंबरान होंगे जो कि अपोजिशन और जो हुकूमत के इत्तेहादी होंगे वो शामिल होंगे और एक सीट छोड़कर एक सीट रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज कौमी असम्बली के इस इजलास में शिरकत करेंगे और बजट को सुनेंगे। कुल 2,000 अरब रुपए जो कोरोना रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से भी मख्तस किए जा रहे हैं, जबकि इस बजट में नए टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समेत जो दीगर इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी जो है वो मराआत दी जाएंगी। बिलखसूस जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर टैक्स शरह में भी इजाफा किया जाएगा और जो फंड्स हैं बिलखसूस जो अब हम बात करें अगर डिफेंस के बजट के हवाले से भी उसमें भी कुछ इजाफा किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, उसमें भी मज़ीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। फ़हीम अमीन हमें आगाह कर रहे थे। फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल हफीज़ शेख की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नाजरीन, आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। एक तरफ तो कोरोना का चैलेंज है और दूसरी तरफ टिड्डी दल की यलगार जारी है। बरामदात को कैसे बढ़ाया जाए और तरसीलात ज़र को कम होने से कैसे रोका जाए, टैक्स महसूलात को कैसे बढ़ाया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाना होंगे, ये तमाम अहम सवाल हैं और इसी पर बात करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा से हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मौजूदा हालात में एक बेहतर और मतवाज़न बजट कैसे पेश किया जा सकता है? ये बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। जी, अभी जो मुझसे बात किया है आपके चैनल से, उन्होंने ये कहा है कि पहले आप हमें ये बताइएगा कि बजट में इस वक्त गुंजाइश कितनी है, यानी कि फिस्कल स्पेस कितना है।
जी, ये भी पूछना था बताएगा जी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।